बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय डियर व्यूवर्स। आज मेरा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स बहुत तरह के हो सकते हैं। ये इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म के अलावा डेसिमल फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। इनको हम रूट में भी लिख सकते हैं। हम नंबर्स को एक्सपोनेंट पावर में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। नंबर कई तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। टाइप्स ऑफ नंबर्स मैथ्स की बेस इस पे होती है। एक मैथ्स टीचर को लाजमी इन नंबर से डील करना होता है और स्टूडेंट्स को इन नंबर्स का सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इनको सीखे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इन नंबर्स को जो हम डिफरेंट तरह के अभी देख रहे हैं, इनको हम बच्चों को स्कूल में ग्रेजुअली सिखाते हैं। ग्रेजुअली उसके यूज़ बताते हैं, उसके चैलेंजेस बताते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे जानते हैं। तो जो मेन अहम नंबर्स हैं स्कूल लेवल की हद तक, आज हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो है नेचुरल नंबर, और जिसे हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा 1 से स्टार्ट होता है और ये चलता चला जाता है जहाँ तक काउंटिंग है, चाहे ट्रिलियन रिलियन जितने भी आगे बढ़ जाएं। इट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बट इफ़ वी विल ऐड ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं और ज़ीरो इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ज़ीरो से बाद 1 2 3 और ऑनवर्ड जितनी भी काउंटिंग है होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर 1 टू ऑनवर्ड काउंटिंग शामिल होती है। लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो शामिल नहीं है। ज़ीरो से शुरू होने वाली काउंटिंग होल नंबर है और 1 से शुरू होने वाली काउंटिंग नेचुरल नंबर है। इसी होल नंबर को अगर हम आगे लेके जाएं और मैं ज़ीरो के लेफ़्ट साइड काउंटिंग शुरू कर दूं दोबारा से, तो इट्स मीन कि हमारे पास अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ गए। जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है और इसको कैपिटल Z से शो करते हैं। इट्स मीन इंटीजर में होल नंबर शामिल होते हैं और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। अगर मैं इन्हीं नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखूं, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हमारे पास इंटीजर्स मौजूद हैं, तो हम उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर फ्रैक्शन में लिखें तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं और इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि ये इंटीजर भी हो सकते हैं रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5/1 लिखती हूँ तो इट्स मीन दिस इज़ अ फ्रैक्शन और ये इंटीजर भी है। तो इस तरह से हमें मालूम हुआ कि जो फ्रैक्शन है उनमें इंटीजर भी शामिल हैं। बट अगर मैं कुछ नंबर्स इस तरह से लिखूं जो कि मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर ना हों, उन्हें हम अनलाइक हों, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और ये इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका सर्कल मैंने अलग बनाया है। अब तक के पढ़े हुए जितने भी हमने अभी तक नंबर पढ़े हैं, जिसमें हमने नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर पढ़े हैं, इसमें रैशनल नंबर पढ़े हैं, इर्रेशनल नंबर पढ़े हैं, इन सब को अगर मैं एक जगह जमा करूं तो इन सब को रियल नंबर कहा जाता है। यानी कि रियल नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, और ये होल नंबर भी हो सकते हैं। और ये हमारे टोटल जितने भी नंबर्स जो जिस तरह भी लिखें उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। आई होप आपको शॉर्ट सी वीडियो में कुछ समझ आया होगा। एक रिव्यू लेते हैं। तो रिव्यू में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से लेकर कंप्लीट काउंटिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं पढ़ते चले जाएं, ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन और पता नहीं कहाँ तक। अच्छा, इसके बाद मैं बस थोड़ा सा जोक कर रही थी। इसके बाद आपके पास जो नंबर आते हैं वो होल नंबर आते हैं। होल नंबर में ज़ीरो नंबर अगर ऐड कर दिया जाए, यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं उसमें मज़ीद ज़ीरो नंबर अगर ऐड होता है तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहते, बल्कि वो होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ यही फ़र्क है कि उसके अंदर नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है और होल नंबर में ज़ीरो शामिल है। इट्स मीन कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आ सकते, सिर्फ एक ज़ीरो के ना होने की वजह से।
अगर आप नंबर लाइन देखें जिसको हमने सबसे पहले 1 से ऑनवर्ड किया था, उससे पहले फिर हमने 0 ऐड किया तो होल नंबर बन गए, यानी कि नेचुरल नंबर से वो होल नंबर में तब्दील हुए। अब वो होल नंबर से अगर मैं उसके अंदर वो जितने भी पॉजिटिव नंबर मौजूद हैं, एक नेगेटिव नंबर्स की भी लाइन शुरू कर दूं जो कहीं ना ख़त्म हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शामिल हैं, ठीक है। इंटीजर किसे कहते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शामिल हो। इंटीजर का क्या फ़र्क हुआ होल नंबर से? इंटीजर में सब कुछ शामिल है, ज़ीरो भी शामिल है। ज़ीरो इज़ नॉट द पॉजिटिव और नेगेटिव, ये न्यूट्रल नंबर होता है। इंटीजर में सब कुछ शामिल है, उसमें वो होल नंबर शामिल है जो कि 0 और 1 2 3 मौजूद हैं, वो नेचुरल नंबर में मौजूद है 1 2 3। इसमें इजाफा ये हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी शामिल हो गए हैं। तो हमें ये पता चला कि नेचुरल नंबर 1 2 ऑनवर्ड होते हैं। होल नंबर में 0 नंबर अगर ऐड होता है तो वो नेचुरल नंबर के बजाय होल नंबर बन जाते हैं। और होल नंबर में ही अगर हम नेगेटिव नंबर शामिल कर दें तो वो तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड 0 इंटीजर्स बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास इसके बाद आ रहा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप फ्रैक्शन करते हैं, आपको पता है कि डिवाइडिंग फॉर्म में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, जो डेसिमल में हमें आंसर भी आ रहा होता है, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जब हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि रैशनल नंबर के अंदर तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स शामिल हैं। हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स शामिल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को मैंने अलग सर्कल में ज़ाहिर किया। उसकी वजह यह है कि इर्रेशनल नंबर जो हैं उसके अंदर कभी भी रैशनल नंबर शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर रैशनल नंबर शामिल नहीं होते तो इट्स मीन कि उसके अंदर इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे शामिल। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर आप अच्छी तरह जानते हैं वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। उसे हम अक्सर अंडर रूट में लिखते हैं और जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे होते हैं उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको हमने अलग एक सर्कल में बना के लिखा है। मगर सबसे आखिर में जो हमने नंबर पढ़ा उसे हम कहते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इन सब को कहा जाता है जिसमें रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर शामिल है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की तो एक कैटेगरी है, इर्रेशनल नंबर की तो एक कैटेगरी है, और रैशनल नंबर में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स इसी के अंदर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं। अब मैं आखिर में इसको इस तरह से दोहराऊंगी कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर शामिल हैं और इर्रेशनल नंबर शामिल हैं। इन दोनों को कोई भी नंबर उठा के कह लें तो वो रियल नंबर कहलाए जा सकते हैं। इन सब को जो इसका हेड है इस वक्त तक की स्टडी के इस लेवल तक, वो रियल नंबर है। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर हैं तो रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं इंटीजर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं लेकिन उसमें फ्रैक्शन शामिल नहीं होते, जबकि फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस दोनों शामिल होते हैं। इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर। होल नंबर और इंटीजर्स में ये फ़र्क है कि होल नंबर 0 से काउंटिंग शुरू होती है और चलती चली जाती है, लेकिन इंटीजर्स में यही काउंटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में नज़र आती है। फिर हमारे पास होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये फ़र्क है कि होल नंबर के अंदर हमारे पास 0 शामिल है और बाकी काउंटिंग, जबकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 को स्किप कर दिया जाता है और बाकी पूरी काउंटिंग होती है। आई होप कि मेरी ये शॉर्ट सी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये नंबर अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, और अगर नंबर्स की ये आपको पहचान हो जाए कि कौन से नंबर क्या हैं तो आगे आपके लिए इक्वेशंस और अलजेब्रा सॉल्व करना बहुत आसान है।